प्रिय बच्चों, एक बार आपका पुनः स्वागत है एसडीएस विद्यापीठ इलाहाबाद यूट्यूब चैनल में। मैं एएन वर्मा एसडीएस विद्यापीठ इलाहाबाद से। आज मैं आप लोगों को कक्षा 2 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 1 भाषा पढ़ाऊंगा। व्याकरण। प्रिय बच्चों, क्या है व्याकरण? आप जो पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण, वो क्या है, किसे हम व्याकरण कहते हैं? देखिए, व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोला, पढ़ा और शुद्ध लिखा जाता है। किसी भी भाषा के लिखने, पढ़ने और बोलने के निश्चित नियम होते हैं जिसे हम व्याकरण कहते हैं। एक बार मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ। भाषा वह विद्या है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोला, पढ़ा और शुद्ध लिखा जाता है। किसी भी भाषा के लिखने, पढ़ने और बोलने के निश्चित नियम होते हैं जिसे हम व्याकरण कहते हैं। उसी व्याकरण में आपका आज का है पाठ 1 भाषा। भाषा, भाषा के रूप, ये दोनों आपको इस अध्याय में पढ़ाया जाएगा। कहा गया है, हम प्रतिदिन अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं और उनके भावों और विचारों को सुनकर व देखकर समझते हैं। इसका मतलब यही है कि हम प्रतिदिन, डेली, रोज अपने भावों और विचारों को किसी के सामने बोलकर या फिर लिखकर दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं और उनके भावों और विचारों को सुनकर व देखकर हम स्वयं समझ लेते हैं। देखिए, इस चित्र में दिया हुआ है, हमें पार्क को स्वच्छ रखना चाहिए। ये क्या है? उनके विचार हैं जिसे हम सुनकर समझ लेंगे। दूसरा है, फूल तोड़ना मना है। यह लिखकर हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं। लिखकर, यहाँ पे लिखकर होता है, यानी कि लिखा हुआ है। नोटिस बोर्ड समझ लिए, एक लिखा हुआ है फूल तोड़ना मना है। तो ये हमें लिखकर समझा रहे हैं अपनी विचारों को। प्रातः काल की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। वह बोलकर कह रहे हैं कि प्रातः काल की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। किसी के सम्मुख वह कह रहे हैं, अगला आदमी उसे समझ गया। हाँ, डॉक्टर ने मुझे प्रातः काल सैर करने को कहा है। यानी अगला आदमी समझ गया, उनको बोलकर जो कहे हैं उन्हीं का वह जवाब दिया है वो व्यक्ति। हाँ, डॉक्टर ने मुझे प्रातः काल सैर करने को कहा है। उनके विचारों को, अगला विचारों को समझकर उन्होंने उनका उत्तर दिया। अपने मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर करना भाषा है। देखिए, यहाँ पे भाषा की परिभाषा क्या है? अपने मन के भावों, जो आपके मन में जो भाव है तथा विचार है, उसका आदान प्रदान, यानी कि लेकर और देकर, बोलकर, सुनकर, जिसने कहा उसका सुनकर
लिखकर, अपने हाथों से लिखकर तथा पढ़कर करना भाषा है। अपने मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर करना भाषा है। यही है आपकी भाषा की परिभाषा। अब आइए भाषा के रूप। जो भाषा की परिभाषा हमने पढ़ा उसके रूप कितने हैं? देखिए, भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। अब देखिए, मौखिक भाषा है क्या है? जब हम बोलकर, कहकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। हमें क्या बोलना है? हम वह बात किसी से बोलकर दूसरे तक पहुंचाते हैं तथा सुनकर उनकी बात समझते हैं, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यानी कि जब हम बोलकर अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं और तथा सुनकर उनकी बात समझते हैं, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, मम्मी मैं दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम आया। यानी कि यह बालक बोलकर अपनी मम्मी तक पहुँचा रहा है और मम्मी जो उनकी बात सुनकर समझती हैं कि बेटा हमारा प्रतियोगिता में प्रथम आया है। उसी प्रकार लड़का अपनी मम्मी से कहता है, यानी कि बोलकर कहता, मम्मी मैं दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम आया। उपरोक्त चित्र में बच्चा बोलकर मम्मी को दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम आने की बात बता रहा है और मम्मी सुनकर समझ रही हैं। यह मौखिक भाषा है। जैसे हमने पहले आपको बताया कि बच्चा बोलकर मम्मी को दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम आने की बात बता रहा है और मम्मी सुनकर समझ रही हैं कि हमारा बालक दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम आया है। यह मौखिक भाषा है। अगला है लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा पढ़कर उनकी बात समझते हैं, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। यानी कि जब हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, कैसे? लिखकर, और अगला आदमी पढ़कर उनकी बात समझते हैं, इसे हम लिखित भाषा कहते हैं। यानी लिखकर कहना लिखित भाषा होता है। जिस प्रकार एक अध्यापिका जी ने बच्चों को बोर्ड पे लिखकर कुछ गणित के सवाल हल कर रहे हैं और बच्चे पढ़कर समझ रहे हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। देखिए, दिया गया है उपरोक्त चित्र में अध्यापिका जी बच्चों को गणित का सवाल लिखकर समझा रही हैं। बिल्कुल सही। देखिए, उस चित्र में अध्यापिका जी ने गणित का सवाल लिखकर समझा रही हैं और बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं। यह लिखित भाषा है। यानी कि बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं। अध्यापिका जो है लिख रही हैं, समझा रही हैं और बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं। ऐसी भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। भारतीय भाषाएं। देखिए, यहाँ दिया हुआ है भारतीय भाषाएं, यानी हमारे भारत में बोले जाने वाली भाषाएं। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली तथा पढ़ी जाती है। ये तो आप सभी लोगों को मालूम होगा। हमारे देश में अलग अलग राज्य में अलग अलग की भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ पे कुछ राज्य और उनकी भाषाएं के बारे में दिया है।
जिसे हम पढ़ेंगे। कुछ प्रमुख राज्य और उनकी भाषाएं इस प्रकार हैं, यानी कि कुछ प्रमुख राज्य और उनकी भाषाएं यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे राज्य में है गुजरात, भाषा है उनका गुजराती। कर्नाटक में है कर्नाटक राज्य, भाषा है कन्नड़। उड़ीसा राज्य, भाषा है उड़िया। केरल राज्य, भाषा है मलयालम। पंजाब राज्य, भाषा है पंजाबी। तमिलनाडु, भाषा है तमिल। बंगाल राज्य, भाषा है बंगला। आंध्र प्रदेश राज्य, भाषा है तेलुगु। यानी ये सब अलग अलग राज्य के अलग अलग भाषाएं हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा आदि राज्यों की भाषा हिंदी है। यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा आदि राज्यों की भाषा क्या है? हिंदी है। इनके अतिरिक्त यह भारत के अन्य राज्यों में भी बोली व समझी जाती है। इसके अलावा भारत के अन्य राज्यों में भी बोली व समझी जाती है। क्यों? क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसलिए राष्ट्रभाषा का उपयोग अन्य राज्यों में भी शिक्षण कार्य में किया जाता है। एक जानने वाली बात यह है, प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। यानी कि हर वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज आपने व्याकरण, हिंदी व्याकरण में पाठ 1 भाषा पढ़ा। भाषा के कितने रूप होते हैं और किन किन राज्यों में किस प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, तो मैं समझ रहा हूँ आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। थैंक यू।